गांव के एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। उनकी उम्र तो काफी हो गई थी, लेकिन उनकी कहानियों में अभी भी वही मिठास थी। घर के आंगन में एक बड़ा सा आम का पेड़ था, जिस पर बहुत पक्षी बैठते। उन्हीं में से एक था काला तेज तर्रार चालाक कौआ। दादी माँ अक्सर आंगन में बैठकर कहानी सुनाती, पुराने जमाने की, और चौके में जाकर गर्मा गर्म रोटी सेकती। रोज की तरह उस दिन भी उन्होंने मक्खन लगी रोटी बनाई और उसे ठंडी करने के लिए चौके की खिड़की पर रख दिया। तभी उनकी नज़र आम के पेड़ पर बैठे कौवे पर पड़ी। वह चालाक कौवा था, हमेशा कुछ ना कुछ खाने की फिराक में रहता था। उसने रोटी रखते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने सोचा, अगर ये रोटी मुझे मिल जाए तो आज का दिन मज़े में बीतेगा। कोई ने दादी माँ के जाने का इंतजार किया और जैसे ही वे गई, वे फुर्र से उड़कर खिड़की के पास आया और अपनी चोंच में रोटी दबाकर उड़ गया। जब दादी माँ बोली तो उन्होंने देखा कि रोटी गायब है, तो वे समझ गई कि ये किसका काम है। अब दादी ने कौए को सबक सिखाने की ठान ली थी। दादी माँ को पता था, कौआ पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर मज़े से रोटी खा रहा होगा। उन्होंने कुछ चावल गुड़ मिलाकर और एक स्वादिष्ट रोटी बनाई। फिर उन्होंने मीठी आवाज में गाना शुरू किया। अरे काली चिड़िया, तू कितनी प्यारी, तेरी चोंच में रोटी हमारी। अगर गाएगी तू मीठा गाना, तो दूंगी तुझको मैं खजाना। कौआ, जो अपनी चतुराई पर गर्व करता था, दादी माँ की बातों में आ गया और उसने सोचा कि अगर मैं गाना गाऊंगा तो शायद मुझे और स्वादिष्ट खाना मिल जाए। जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली, कौआ, जो कि अपनी चतुराई पर गर्व करता था, दादी माँ की बातों में आ गया और उसने सोचा कि अगर मैं गाऊंगा तो शायद मुझे ये खाना मिल जाए। जैसे ही अपनी चोंच खोली, रोटी सड़क पर गिर पड़ी। नीचे पहले से ही तैयार बैठी एक गिलहरी झट से आई और रोटी खाकर भाग गई। कौआ समझ गया कि दादी माँ ने उसे बेवकूफ़ बना दिया और वह शर्मिंदा होकर सोचने लगा कि आज तो मैं खुद ही अपनी चालाकी में फंस गया। कौए ने दादी माँ से माफ़ी मांगी और दादी माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना पूछे आपकी रोटी चुरा ली थी। अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। दादी माँ ने हंसकर बोला, बेटा, चालाकी अच्छी बात है, लेकिन गलत काम के लिए नहीं। अगर तुमने पहले ही प्यार से मांग लिया होता तो मैं तुम्हें खुशी खुशी रोटी दे देती। इसके बाद दादी माँ और कौए में दोस्ती हो गई। अब कौआ रोज सुबह आता, दादी माँ उसे थोड़ा सा खाना देती और बदले में कौआ उन्हें अपने पंखों से हवा करता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चोरी करना बुरी बात है। चालाकी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करें। बड़ों की बात मानने से हमें हमेशा लाभ ही